Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the numericals on break-even analysis. जैसा कि कल के लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसी के रिलेशन में कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ न्यूमेरिकल्स को। क्या क्या है ये न्यूमेरिकल्स? पहला न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम। द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एन एयरलाइन कैरीज 10,000 पैसेंजर्स पर मंथ एट अ फेयर ऑफ ₹850. वेरिएबल कॉस्ट इज ₹100 per passenger and fixed cost is ₹30 lakhs. Find out break even volume of output, break even sales, and last break even percentage of capacity. How these answers will change if a target profit of ₹20 lakh is fixed by the airline. तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ब्रेक इवन एनालिसिस के रेफरेंस में। सबसे पहले आपको स्टडी करना है क्वेश्चन के अंदर कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसके बाद जिस इन्फॉर्मेशन या जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है उसके रिगार्डिंग हम फॉर्मूला पुटअप करते हुए, उसमें वैल्यूज़ को पुटअप करते हुए आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी है। एन एयरलाइन कैरीज 10,000 पैसेंजर्स। तो जो 10,000 पैसेंजर्स है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ QC। तो यू आर गिवन QC इज इक्वल टू 10,000। ये पीछे मैंने फॉर्मूले डिस्कस करे थे, उसमें नोटेशन भी डिस्कस किए थे। QC मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो QC यहाँ पर आपको 10,000 दे रखी है। पर मंथ एट अ फेयर ऑफ ₹850, यानी कि ये हो गया प्राइस पर यूनिट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P इज गिवन यू ₹850 इन दिस एग्जाम्पल। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको 100 पर पैसेंजर, यानी कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन यू ₹100 पर पैसेंजर, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है। दिस फिक्स कॉस्ट इज गिवन यू इक्वल टू ₹30 lakhs, ठीक है। अब हम पहला जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या डिटरमाइन करना है? ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं QB से। तो QB को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला है, एंड दिस इज FC अपॉन P माइनस AVC। ये हमने ब्रेक इवन एनालिसिस में इस फॉर्मूले को स्टडी किया था कि अगर हमें ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए हम FC अपॉन P माइनस AVC इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। FC इज गिवन यू इक्वल टू 30 lakh अपॉन P इज गिवन यू 850 and ABC is given you equal to 100। इसे कैलकुलेट करते हैं हम। 30 लाख डिवाइड बाय 750, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम इसमें ना। 25 दिए 75 और एकम 25 दूनी 50 और 1 2 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4000 हो जाएगा। तो हियर यू विल गेट QB इज इक्वल टू 4000। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड क्या आपसे पूछ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन पूछा आपसे ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज SB। SB को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज P इंटू QB। यानी कि जब हम ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स निकल के जाती है। P इज गिवन यू इक्वल टू 850, ओके, एंड QB आपने डिटरमाइन करा है 4000। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 40 20 0 2
दिस इज द SB 34 lakhs। ये है आपके पास ब्रेक इवन सेल्स, SB के नाम से हम जानेंगे इसको, ठीक है। थर्ड आपको डिटरमाइन करना है, थर्ड है आपके पास ब्रेक इवन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, इसे हम परसेंटेज B के नाम से जानते हैं। और परसेंटेज B को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास QB अपॉन QC इंटू 100। QB कितना निकाला आपने 4000 एंड QC मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमने फॉर्मूले के क्वेश्चन के स्टार्टिंग में स्टडी करी थी दैट वाज 10,000 एंड इनटू 100। 2 जीरो कैंसिल आएंगे, इन 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल आएंगे, यू विल गेट 40%। दिस परसेंटेज कैपेसिटी या ब्रेक इवन परसेंटेज कैपेसिटी इट इज इक्वल टू 40%। तो इतना क्लियर हो गया आपको, है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड पार्ट कि अगर टारगेट प्रॉफिट को 20 लाख पर सेट कर दिया जाए तो इन तीनों आंसर्स में किस तरीके से चेंज होगा। तो हमें क्या करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में इस टारगेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है, बाकी फॉर्मूले आपके एज इट इज ही फॉलो किए जाएंगे। तो कैसे हमारा आंसर निकलेगा देख लेते हैं उसको भी हम एक बार। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड पार्ट कि अगर प्रॉफिट को टारगेट प्रॉफिट को 20 लाख पर सेट कर दिया जाता है तो उस केस में हमारी तीनों वैल्यूज में किस तरीके से चेंज होगा। तो पहले तो हम सारी इंफॉर्मेशन को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। यू आर गिवन QC इज इक्वल टू 10,000, P इज इक्वल टू रुपीज 850, पर पैसेंजर, ABC इज इक्वल टू रुपीज 100 और इसके साथ साथ आपको FC दे रखा है इज इक्वल टू 30 लाख और टारगेट प्रॉफिट इसे हम P बार से डिनोट करते हैं और ये दे रखा है आपको 20 लाख के बराबर, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें निकलना है ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं QB से। क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, FC प्लस P बार अपॉन P माइनस ABC, क्योंकि हम क्या करते हैं टारगेट प्रॉफिट को फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। दिस विल बी 30 लाख प्लस 20 लाख एंड डिवाइड बाय 850 माइनस 100। 30 plus 20 you will get 50 lakh divided by 750 आ जाएगा ये, कैंसिल कर देंगे इसको तो QB की वैल्यू ये जाएगी आपके पास 25 से 3 में आ जाएगा, ये जाएगा 25 नहीं 50, 1 2 3 4 0 डिवाइड कर दी 318 0.67 या इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे हम 666 और 7 यूनिट्स। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या निकालना है आपको, ब्रेक इवन सेल्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम SB से। फॉर्मूला क्या है इसका, P इंटू QB। प्राइस कितना है पर, प्राइस दे रखा है आपको ₹850 इंटू इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6667 से। इट मीन्स
द वैल्यू विल बी 56,66,950 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 850 बाय 6667। तो ये आ गया आपका SB। थर्ड, you have to determine the value of break even percentage of capacity। तो ब्रेक इवन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा QB अपॉन QC इंटू 100। QB आपने निकाला है, दैट इज 6667 अपॉन QC हो गया आपका 10,000 इंटू 100, कैंसिल आएगा, डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज ब्रेक इवन परसेंटेज कैपेसिटी आ जाएगी आपकी 66.67%। क्लियर हो गया आपका ना ये? तो इस तरीके से अगर हम टारगेट प्रॉफिट को सेट करते हैं तो टारगेट प्रॉफिट को सेट करने के बाद जो वैल्यूज हैं उनमें आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। पहले जो यूनिट्स थी, आउटपुट था, वो आपका 4000 यूनिट्स डिटरमाइन हुआ था, और जब आपने टारगेट प्रॉफिट को 20 लाख पर सेट कर दिया तो जो आपका ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो 6667 यूनिट्स हो गए, यानी कि ये बढ़ गया पहले से। ठीक है, ऐसा ही आपका ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज कैपेसिटी है, ब्रेक इवन परसेंटेज कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो टारगेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने से ये आपको चेंजेस दिखाई दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को चेंज करने के साथ साथ वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।